अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम बैक। एक तवील अरसे के बाद यानी कि कमोबेश एक माह के बाद मेरी और आपकी पाकिस्तान राइटर्स विंग के यूट्यूब चैनल पर मुलाकात हो रही है। बातें बहुत हैं करने को, ख़बरें भी बहुत हैं। बाज़ दोस्तों को वजह मालूम है कि मैं क्यों चैनल से गायब था, और वैसे भी मैंने अर्ज़ किया हुआ है कि हमारा इतना बड़ा ये कोई मसला नहीं है कि हमने रोज़ ही वीडियो देनी है, या हमारा कोई प्रोफेशनल इशू नहीं है। हम इल्मी, अदबी, सियासी, समाजी हवाले से जो चीज़ जब मौका मिलेगा, जब हम जो चीज़ बेहतर समझेंगे, हम आपकी खिदमत में पेश किया करेंगे। तो आज हमारे लिए गनीमत है कि आज हम जिस हवाले से ख़बरें बहुत हैं, आज भी ख़बरों का दिन है। वैसे तो आज सब बजट पर हैं, और वैसे भी सहाफ़ियों के और अदीबों के हालात बजट के हवाले से हमेशा हैरान कुन और थोड़ा परेशान कुन ही रहते हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं मुल्तान के नामवर इल्मी अदबी शख्सियत, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, मेरे बड़े भाई हैं जनाब अली इमरान मुमताज़ साहब। आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं अली इमरान भाई की अदालत में, जहाँ किरण किरण रोशनी शाये हो रहा है, वहाँ उसके साथ साथ एक बाकायदा सिलसिला है अदबी किरणें का। उस पर हम बात करेंगे। जो इस दफ़ा का अदबी किरणें है उसमें क्या कुछ है, क्या ख़बरें हैं, वो हम जानेंगे और देखेंगे। सबसे पहले आपको वेलकम करता हूँ अपने प्रोग्राम में। आपने टाइम दिया आज, और मुलाकात आपसे हुई, और मैंने सोचा कि थोड़ा सा इस हवाले से, जहाँ आप अपने क़ारीन को KKR TV पर आगाह करते रहते हैं, हमने सोचा है कि ये भी इस हवाले से पाकिस्तान राइटर विंग के चैनल पर भी बातचीत की जाए। जी बिल्कुल, ज़रूर। ये तो बहुत अहम चीज़ है और होना भी चाहिए। जब कोई ख़बर लगती है या छपती है, और उसे आम भी होना चाहिए। और पाकिस्तान राइटर्स विंग के इस चैनल से अदबी किरणें की ख़बरों को इस तरीके से आम करने का एक बहुत अच्छा ये सिलसिला आपने आज पेश किया है। तो आपने तो मुझे वेलकम किया, मैं आपको अप्रिशिएट भी करता हूँ। बहुत अच्छा। अली भाई, इसमें लीड जो है वो क्या है? इस दफ़ा अदबी किरणें जो कि जून और जुलाई का है, इसमें हमने जो लीड दी है वो हमने दी है मिनहाज यूनिवर्सिटी के ज़रिए तमाम कौमी ज़बान उर्दू अदब कॉन्फ्रेंस के हवाले से सुपर लीड है, इसमें लीड है। अच्छा, ये तो कोरोना चल रहा है, तो इन्होंने कॉन्फ्रेंस कैसे कर ली? इन्होंने ये कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन की है, और ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से सैकड़ों की तादाद में अहले कलम हजरात, ख़वातीन हजरात थे, उन्होंने शिरकत की है। सही सही सही। और ये बहुत खूबसूरत एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस थी, मैं ख़ुद भी इसमें शरीक रहा हूँ। और फिर हमने सोचा कि इसी को इस दफ़ा लीड बनाया जाए। तो ये किसकी तरफ से रिपोर्ट करता है? ये रिपोर्ट की है मोहम्मद शुएब मिर्ज़ा साहब ने, जो कि माहनामा फूल के एडिटर भी हैं, और अहले इल्म व अदब की दुनिया में उनका अपना एक नाम भी है, पहचान भी है। तो इसमें अपने जो है ना सुपर लीड हो गई। सुपर लीड क्या है? जी, सुपर लीड जो है ना, हमने दी है एक किताब शाया हुई है, माशाहीर अदब से मुकालमे। इस किताब है, ये किताब लिखी है रिज़ुद्दीन रज़ी साहब ने, ये उनकी 20वीं किताब है। हमने इसे सुपर लीड के तौर पर पेश किया है, और जिस तरह उन्होंने माशाहीर अदब से मुकालमे किए हैं, अप्रिशिएट किया है, तो हमारा फ़र्ज़ भी बनता था कि हम अदबी किरणें के ज़रिए इस खबर को सुपर लीड के तौर पर पेश कर सकें। नहीं, वाक़अतन मुल्तान में रिज़ुद्दीन रज़ी जैसा कोई नाक़िद नहीं है। बबंग दोहल जो दुरुस्त बात है, वो बड़े जो है ना डंके की चोट पर, यानी अगर करने का किसी को एजाज़ हासिल है तो उसका नाम रिज़ुद्दीन रज़ी है। इसके अलावा फ्रंट पर क्या कुछ है फ्रंट पेज पे आपके पास? इसके अलावा फ्रंट पे हमने कुछ और ख़बरें भी पेश की हैं, जैसा माजरत जैसा कि मोटिवेशनल स्पीकर साहब है हमारे मज़हर सिद्दीकी साहब, उनकी किताब शाया हुई है पहला कदम, उसकी ख़बर है। फिर एक मारूफ सहाफ़ी थे, कालम नगार थे, और मुदीर थे अफ़कार जदीद के सईद ज़फ़र सईद नकवी साहब, उनका इंतकाल हो गया था, उनके इंतकाल की ख़बर भी है। हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं 24 चैनल से असद नकवी और सैयद बदर सईद साहब, जी उनके वालिद साहब थे। तो उस ख़बर को भी हमने अपने फ्रंट सफ़े पर शाया किया है, बड़ा नुमाया करके, क्योंकि उनके वालिद साहब का सहाफ़त में बहुत काम था, कालम नगारी में भी बहुत काम था। और उसके साथ साथ ही हमारे फूल भाई हैं, उनकी एक किताब शाया हुई है 5 अहद साज मुस्लिम सिपा सालार्स,
उन पर ये किताब है फूल भाई की, जो कि इनका असल नाम अब्दुल समद मुजफ्फर साहब ही जानते हैं, लेकिन जब उनको फूल भाई कहते हैं तो जहन में फ़ौरन ही अब्दुल समद मुजफ्फर का ख्याल आ जाता है। तो बैक पेज पर आपने कौन कौन सी खबरों को जगह दी है अदबी हवाले से? जो खबर बैक पेज पे जो हमने टॉप पे ख़बर रखी है वो हमने की है किरण की रोशनी के सालाना प्रोग्राम के हवाले से, जो कि हम जुलाई के एंड में करने वाले हैं, और उसकी रिपोर्ट भी है। ख़बर के साथ साथ तस्वीरें भी हमने दी है जो हमने इजलास किया है, और उसमें ख़ास तौर पर जिन्होंने शिरकत की थी वो थे हमारे फ़हद कलीम साहब, जो कि यानी कि इमरान सीरीज़ के मुसन्निफ़ मज़र कलीम एमए के छोटे साहबजादे थे। सही 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 सही। इसके अलावा क्या कुछ है मुल्तान से या बैरून मुल्तान कोई ऐसी खबर हो? इसके अलावा अदबी किरने तो ख़बरों से ढेर भरा पड़ा है, जिसमें सज्जाद जहानिया साहब की किताब है अधूरी कहानियाँ, उस पर तहकीकी मुकाला मुरतब किया गया है, उसकी ख़बर हमने दी है। अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीनियों को के हवाले से जो यानी के हालात और वाक़यात वहाँ चल रहे थे, उस पर एक तंजीम है एजुकेशनल एंड सोशल फोरम और बस में मकसूद कायनात, इन्होंने एक यानी कि दुआया तकरीब रखी थी, जिसमें प्रोफेसर अनायत अली कुरैशी साहब और मियाँ वकास फरीद कुरैशी साहब ने स्पेशली शिरकत की थी। उसकी ख़बर है। अंकल सरगम जो नाम है, एक ऐसा नाम जिसे हम कभी भुला नहीं सकते, और अंकल सरगम के जो खालिक थे फ़ारूक कैसर, उनके इंतकाल की इसमें ख़बर है। इसी तरह एक तंज़ व मज़ाह पर मज़ाह के हवाले से एक लताइफ़ पर मुश्तमिल ज़बरदस्त किताब लाफ्टर बुक है, जिससे महमूद शेख साहब के बड़े भाई हैं नासिर महमूद शेख साहब, उन्होंने लिखा है, वो किताब शाया हुई है। उस किताब का इसके में अदबी किरने में हमने ज़िक्र किया हुआ है। इसके अलावा आतिफ़ हुसैन हैं कलर कहार, जेहलम की तरफ ये साहब रहते हैं और राइटर हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। इन्हें बच्चों की दुनिया मैगज़ीन है जो लाहौर से फ़हीम आलम की इदारत में शाया होता है, उसके इनको असिस्टेंट एडिटर बनाया गया है। ज़बरदस्त हो गया। ये इश्तिहार मुझे नज़र आ रहा है, ये किस चीज़ का है? जी हाँ, ये इश्तिहार बड़ा अहम है, और मज़र कलीम एमए के हवाले से हमने मज़र कलीम एमए अवार्ड का इजरा किया है, और इस इश्तिहार के ज़रिए हमने कोशिश की है कि हम बताएं अहले कलम को कि वो जासूसी कहानी लिख कर भेजें। 3 बेहतरीन जासूसी कहानियाँ लिखने वालों को मज़र कलीम एमए अवार्ड से नवाजा जाएगा, जो कि मज़र कलीम के साहबजादे फ़हद कलीम अपने दस्ते मुबारक से हमारी जो जुलाई में तकरीब हो रही है एनुअल, उसमें पेश करेंगे। चौक आज़म से क्या खबर है? चौक आज़म से तो हमेशा ख़बरें निकलती ही हैं, तो हमने भी चौक आज़म की ख़बर चला ही दी है नवाए अदीब की सूरत में, कि चौक आज़म से नदीम अख्तर की इदारत में नवाए अदीब शाया हो गया है। सही सही सही। तो मुल्तान से कोई और ख़बर जो हो, जैसा कि आप बता रहे थे कि रूहान भाई, क्या वो ख़बर यहाँ शामिल है इसमें? हाँ जी हाँ जी, रूहान भाई की किताब महबूब आलम का दूसरा एडिशन शाया हुआ है, और वो ख़बर भी इस किताब का हिस्सा है, और मेरी तरफ से भी मुबारक हो रूहान भाई को दूसरे एडिशन। इस अदबी किरने की ख़ास बात जो है इसके अंदर मौजूद है, वो मैं दिखाऊंगा नहीं। अदबी किरने आप ख़रीदेंगे पढ़ेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा जी। इसमें फूल भाई का इंटरव्यू भी है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त बेहतरीन। और इसके अलावा एक और ख़ास अहम एक बात बताता चलूँ कि हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, मैं अदीब या शायर कैसे बना। इस दफ़ा अदबी किरने में जिस शायर ने अपनी ज़िंदगी के अहवाल बयान किए हैं, जिन्होंने बताया है कि वो शायर या अदीब कैसे बने, उनका एक नाम है, अल्लाह ताला ने उन्हें इज़्ज़त से नवाजा है, और इस टाइम वो अमेरिका में मुकीम है, लेकिन उनकी नज़में, उनकी तहरीर आज भी पाकिस्तान के रसाइल में शाया हो रही हैं। मेरी मुराद तनवीर फूल साहब हैं। तनवीर फूल साहब, ज़बरदस्त। और तनवीर फूल साहब का नाम बिल्कुल जाना पहचाना है, जैसे मैंने लिया यकीनन आप भी पहचान गए होंगे। इनकी नज़में हर मैगज़ीन का हिस्सा बनती हैं। इस यानी कि अदबी किरने की ख़ास चीज़ें थी फूल भाई का इंटरव्यू और तनवीर फूल साहब का मैं शायर कैसे बना। सही जी। नाजरीन, आपने जाना, आपने इसके बारे में सुना, कुछ चीज़ें मख्फी रखी गई कि वो इंटरेस्टिंग उसके अंदर डेवलप होती है, आप लोग उसको ख़रीदें और पढ़ें। ये जो है ना, आज के इस अफरात व तफरीत के दौर में वबा का मौसम है, इस तरह की अच्छी ख़बरें आना कि किताबों की इशाअत का सिलसिला जारी है, और इस तरह अदबी तकरीबात, अदबी सरगर्मियों का तज़किरा, ये एक मुफीद और बेहतरीन अमल है। तो इस पर मज़ीद भी मैं बात करना चाहूँगा कि कोई ऐसी बात रह गई हो, या कोई आप आज जो है ना, आपने एक पोस्ट लगाई थी कि जी जब मोबाइल नहीं था, उसका भी आप तज़किरा करेंगे, कोई बात पहले रह गई हो उसको ज़रूर ज़िक्र करें। मुझे नज़ीर अम्बालवी साहब यहाँ दिखाई दे रहे हैं,
जी नज़ीर अनवालवी साहब के हवाले से इसमें हमने ख़बर शाया किया है कि माना मनोकी कहानियाँ जो कि महबूब इलाही मखमूर की दारत में कराची से शाया होता है, उन्होंने माह जून का ये शुमारा जो है अपना अनोखी कहानियाँ नज़ीर अनवालवी नंबर के नाम से शाया किया है। ज़बरदस्त, बेहतरीन। ये देखें, ये ज़रूरी है, जिस कदर उनकी खिदमात हैं उसको खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है जी। 4000 कहानियों के मुसन्निफ़ हैं और 50 से ज़ायद किताबों के खालिक हैं, तो ऐसे में नज़ीर अनवालवी नंबर तो बनता ही है। और इसके अलावा इसमें हमारे मुल्तान की पहचान निस्फ सदी का हीरो जिसको ख़िताब दिया है सजाद जहानिया साहब ने, मेरी मुराद है रिजवान शहजाद साहब, उनकी किताब अंदर का आदमी जिसमें जो मुख्तसर से तमसीलचे शामिल हैं, उसकी हाँ जी खाका जात हैं, उसकी ख़बर भी इसमें शामिल है। और साथ ही साथ हमारी प्यारी आपा जो सबकी आपा हैं, कराची से हैं, सवाल अजीज़ सदीकी साहिबा, इनका सिलसिला सबकी मुश्तरका आपा है। जी, सबकी मुश्तरका आपा हैं जी। इनका सिलसिला है जी आपा की डायरी। आपा की डायरी भी सिलसिले में इसमें मौजूद है। यकीनन आप पढ़ेंगे आपको मज़ा आएगा। अदीबों की इसमें ना उन्होंने रोज़मर्रा की ज़िंदगी पेश किया कि अदीब क्या कर रहे हैं। बाकी नसीहतों से भरपूर इदारिया होता है हमारे एडिटर साहब का। हाँ, हमारे एडिटर साहब हैं गुलामज़ादा नुमान साबरी साहब, उनकी नसीहतें हैं इसमें। और यानी कि साथ ही साथ एक और चीज़ भी जो बड़ी अहम है वो ये कि मेरे एजाज़ में एक अतीक नाई साहब ने भावलपुर में ज़ोराना रखा था मेरी किताब जन्नत है वतन मेरा की, यानी कि अवार्ड याफ्ता होने पर, उसकी ख़बर भी इसमें मौजूद है। ज़बरदस्त। जी नाज़रीन, आपने देखा, सुना और जाना। आज इतना ही, इसी पर इक्तफ़ा करते हैं। जो अदबी ज़ौक़ रखने वाले हैं वो तो यकीनन सुन रहे होंगे, बाकियों को मेरी तरह खुशकी चढ़ रही होगी कि ये क्या हो रहा है। तो बहरहाल आपने घबराना नहीं है, नया बजट भी आ गया और ये नया रिसाला भी आ गया इस माह का, और इसको ख़रीदें, पढ़ें। और एक बात मज़े की बात बता चलूँ, आज बजट जो नया आया है उस बजट की परेशानी में अदबी किरने हवा का एक ताज़ा झोंका है, खुशी का झोंका है। बिल्कुल 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 ऐसे, बजट को भूल जाएं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। इजाज़त दीजिए मुझ नाचीज़ को। और आज हम शुक्रगुज़ार हैं अब्दुल कादिर भाई के कि जो हमें जो है ना तकनीकी मामनत फ़राहम कर रहे हैं। आप सबकी समातों का बेहद शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।